तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है दामोदर मोटर्स प्लांट, वसंत नरसापुरा डिस्ट्रिक्ट, तुमकुरू, कर्नाटका में। और आज हम एक जिंग बस का व्लॉग करने वाले हैं, वॉक अराउंड रिव्यू। सप्लाई पार्टनर यानी कि बस इज ओन्ड बाय वाइब बस। तो वाइब बस के बारे में मैंने थोड़ा सा गूगल कर लिया। सो वाइब बस बेसिकली वो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी दिखा रहा है। उसके बारे में अगर और भी जानकारी मुझे मिली तो मैं यहाँ नीचे आपके लिए लिख दूंगा, और इंस्टाग्राम पे भी मैं कैप्शन में थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा। तो ये जो मॉडल है दामोदर का, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, दामोदर सुपर हाईडेक प्लस, सॉरी दामोदर हाईडेक प्लस इसको कहा गया है। तो ये जो फेशिया है, फ्रंट शो है दामोदर का, उसको हाईडेक प्लस कहते हैं। दामोदर हाईडेक प्लस वहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शोज अक्रॉस इंडिया। तो मैंने लास्ट टाइम अग्नि ट्रैवल्स का व्लॉग जब अपलोड किया था तभी मैंने सेम कहा था कि एज कम्पेयर टू रुद्रा, ये जो दामोदर हाईडेक प्लस है, वो जो शो है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट, एग्रेसिव और आउटस्टैंडिंग, जितने भी शब्द उसको बोलने जाओ उतने कम है। बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये वाला शो। इसको ये फेस जो होता है बस का, उसको यूजुअली शो, फेशिया, फ्रंट लुक वैसे कह सकते हैं, बट शो या फिर फेशिया कहते हैं। सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में फेशिया, पर नॉर्मल बस बॉडी बिल्डिंग की भाषा में उसको शो कहते हैं, फ्रंट शो। तो ये ग्रिल वगैरह काफ़ी सही है इस हाईडेक प्लस मॉडल का। बीच में डीएम दामोदर मोटर्स का लोगो है, BS6 का मेंशन है, हेडलाइट्स और ये DRL, और एक ये DRL हेडलाइट्स और ये ग्रिल, ये तीनों मिला के जो रोबस्ट लुक देते हैं बस को, वो बहुत ही सही चीज़ है। बड़े बड़े मिरर्स आपको मिल जाते हैं। जिंग बस प्लस सप्लाई पार्टनर ही मतलब बस किसने सप्लाई की है या फिर ओन्ड बाय, मतलब ये गाड़ी किसकी है, कौन से ऑपरेटर की है, वो वहाँ पे सप्लाई पार्टनर ऐसा लिखते हैं जिंग बस वाले। इंटरसिटी वालों का अलग होता है, इंटरसिटी वाले लिखते हैं इंटरसिटी स्मार्ट बस ऑपरेटेड बाय। तो वो अपने उनके स्टाइल के ऊपर है। नीचे आपको ऐसे फॉग लैंप मिल जाता है। और ये जिंग बस की सभी जो बसेस होती है ना, वो इसी लिवरी में आती है। डार्क ब्लूइश कलर है, और पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा फेंट पर्पल कलर है। तो उनकी लिवरी जो है, कलर कॉम्बिनेशन जिंग बस वालों का, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो दोस्तों साइड लुक जो है इस बस का कुछ ऐसा है, देख लीजिए। एंड दिस बस इज बिल्ट ऑन आइशर 6019 प्रो 13.5 मीटर चेसिस। तो आइशर की चेसिस पर बनाई गई ये बस है, और ये बस आती है विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शीशा है वो पूरी तरह से काला है। वो एक चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे है बस का वॉशरूम। आइशर की बस है, वो आपको पहचानने के लिए मैंने कई वीडियोस में कहा है आप व्हील की और थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए बीच में और नटबोर्ड्स पे आपको आइशर का लोगो देखने को मिल जाता है। अपोलो के टायर्स है बस में, और हर एक जो विंडो पे है दैट इज अ इमरजेंसी एग्जिट। तो ये बहुत सही चीज़ कर दिया दामोदर ने। AIS 153 इमरजेंसी एवैक्यूएशन, वो सब पॉइंट्स हम काफ़ी कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी ब्लॉग्स में। जिंग बस प्लस का मेंशन आपको यहाँ पे आ जाता है। और अभी आते हैं आप लोगों के इम्पोर्टेंट सवालों पर। तो बस की प्राइस क्या है, पहले तो चेसिस की प्राइस में बता देता हूँ। रफली दैट इज 40 लैक्स आइशर 6019 प्रो। अभी टाटा, भारत बेंज और लीलैंड का मार्केट काफ़ी आ गया है। सबसे ज़्यादा टाटा का मार्केट है। आइशर बहुत कम लोग ले रहे हैं, सो यूज डिस्काउंट्स आर बिंग गिवन। 39 38 तक मिल जाएगी, 40 लैक्स हम मान के चलते। और सुपर हाईडेक विथ AC उस वो बिल्ड करने के लिए दामोदर जो है वो 35 लैक्स चार्ज करते हैं, और इसमें है वॉशरूम, तो उसके अप्रॉक्स 2.5-3 लैक्स ज़्यादा लग जाते हैं। तो 35 प्लस 3 38 प्लस 40 78 लैक्स इस बस की प्राइस हो जाती है। इसी जगह पर अगर आप रुद्र लेंगे तो ऑलमोस्ट 4 to 6 लैक्स बढ़ जाएंगे। अगर रुद्र है विथ वॉशरूम तो 84-85 तक मामला जाता है। बट अब ये हाईडेक प्लस मॉडल है, आइशर चेसिस विथ वॉशरूम, तो मैक्स प्राइस विल बी 75 to 80 के बीच में, ऐसा आप मान के चलिए। आई ऑलवेज टेंड टू टेल अ हायर फिगर, सो दैट आप जब कोटेशन मांगने आएंगे तो डिस्काउंट वगैरह करके, नेगोशिएट करके ऑपरेटर को जो है वो कम में ही मिल जाएगी बस। सो आई ऑलवेज टेल द हायर फिगर।
तो जैसे मैंने कहा, हर एक विंडो जो है वो इमरजेंसी एग्जिट है। zingbus.com उनकी वेबसाइट का मेंशन है। और डाउनलोड द Zingbus ऐप विच इज़ अवेलेबल बोथ ऑन प्ले स्टोर एंड एप्पल का ऐप स्टोर एज वेल। तो दोस्तों बैक लुक जो है इस वाली बस का कुछ ऐसा है। सप्लाई पार्टनर वाइब बस ऐसा लिखा हुआ है। ऊपर की ओर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। दामोदर का मेंशन है, डीएम दामोदर मोटर्स का लोगो लगाया है। और ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर है। ये देखिए, यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट का डोर है। और ओवरऑल बैक लुक जो है वो कुछ ऐसा है। वो गाड़ी के टेल लैम्प्स है। अभी इसमें रेडियम रिफ्लेक्टर जल्द ही लगाया जाएगा। अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस बस का बूट स्पेस। तो ये पहले कंपार्टमेंट में आपको 2 बैटरीज मिल जाती है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 टैंक्स मिल जाते हैं। और ये जो वॉशरूम मैन्युफैक्चर करते हैं उनका नाम है पॉलीमेटिक। और उनकी जो फैक्ट्री है वो गोवा में है। उनसे हमारी काफ़ी 4 to 6 मंथ से, मतलब आधे साल से, राइट फ्रॉम मई जून उनसे बातचीत चल रही है। उनका भी प्लांट हमें जाके एक्सप्लोर करना है, कैसे कैसे वो वॉशरूम्स वगैरह बनाते हैं। तो वॉशरूम यहाँ पे बिठाया गया है। टॉयलेट सीट वहाँ से एक आउटलेट आया है, आप देख सकते हैं। ये जो है वो पानी यहाँ से नीचे आएगा और सीधा रोड पे जाएगा। ये देखिए, ये वाली पाइप यहाँ पे, ये देख लीजिए। दैट इज वाई इट इज सेड की यूज ओनली फॉर यूरिनल पर्पज। तो वो एक चीज है। और यहाँ पर ये मोटर लगाई गई है सक्शन के लिए। ये देखिए, ये सक्शन के लिए मोटर लगाई गई है। तो यहाँ से पानी सक किया जाएगा ये टैंक से, और ऊपर की ओर टॉयलेट सीट में सप्लाई किया जाएगा। टोटल 3 पाइप है, आप देख सकते हैं। ये आउटलेट की पाइप है और ये वाली भी जो है ना, वो भी आउटलेट की पाइप है जो इस वाले टैंक में आती है। सो दिस इज यूजेबल एंड दिस इज नॉन यूजेबल। मतलब ये जो पानी इसमें आने वाला है वो नीचे फेंक दिया जाएगा, मतलब वेस्ट वाटर है। तो उसका आउटलेट जो है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। वहां से पाइप आई यहाँ पे वो स्टोर किया गया और इससे वो नीचे जा रहा है। ये देखिए, देखिए वो पाइप है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में। और बूट स्पेस जो है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पे लाइट वगैरह लगा के दी है दामोदर ने। और पीछे ये टायर के पीछे आपको बस का स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ मिल जाएगा। और ये स्पेस भी जो है वो ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता है। लाइट वगैरह लगाया हुआ देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड करते हैं उस साइड का भी बूट स्पेस मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर पहले आपको एडब्लू की टंकी जो है, डीएफ एडब्लू की टंकी आपको देखने को मिल जाती है। अभी उसको कलरिंग वगैरह किया था, उसको पेपर से वगैरह ढक दिया है। इसको निकालते हैं अभी हम, इफ पॉसिबल। नहीं, बहुत 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 टाइम लगेगा, लिव इट। सो यहाँ पर एडब्लू की टंकी है और फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये ओपन करके कैप्टन दादा जो है वो फ्यूल डलवाएंगे। तो ये देखिए, आयशर का मेंशन आपको आ जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 425 लीटर्स और माइलेज जो है वो 3.5 अप्रॉक्स रहता है। तो आयशर का जो माइलेज है सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। माइलेज आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन होता है कि बस का माइलेज क्या है। 3.7 3.8 दे देती है, इवन इफ द बस इज नॉट लॉक्ड एट 80। तो 85 90 चलाएंगे तो भी 3.6 3.7 का माइलेज गाड़ी दे देती है। और एकदम हाईएस्ट केसेस में विथ एसी 3.9 तक मामला जा सकता है इफ़ द बस इज 80 लॉक्ड। सिर्फ यही एक चीज़ है आयशर का, मैंने ऑब्जर्व किया है कि 80 लॉक है तो वो एग्जैक्ट 80 नहीं होता, 77 पे ही गाड़ी चलती है। तो जब आयशर 6019 प्रो मार्केट में आई है तब से मुझे ये पता है कि उस आयशर का 80 इज़ नॉट एक्चुअली 80। मतलब अगर आप स्पीडोमीटर ऐप में देखेंगे तो वो 77 ही दिखेगा, पर स्पीडोमीटर में, मतलब आयशर के जो स्पीडोमीटर है उसमें आपको 81 82 दिख रहा होगा। बाकी ये लास्ट वाले कंपार्टमेंट में आपको ये पूरा एम्प्टी मिल जाता है। उस साइड हमने देखा कि वहाँ पे स्पेयर टायर था। तो अभी हम बस के इंटीरियर्स की ओर चलते हैं। शुरू करेंगे हम केबिन से। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस के केबिन को पहले देख लेते हैं। जिंग बस वेलकम्स यू, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। और एम्बियंट लाइटिंग जो मैं हर बार बताता हूँ वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हर स्टेप पर। और ये आ गए हम केबिन के अंदर। भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो अभी यहाँ पर प्लेस करना बाकी है। आयशर का 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है।
और इस बस में जो एसी लगाया है दैट इज जेटी एसी या फिर जेटैग एसी, आप वहां पे देख सकते हैं। ये देखिए जेटी एसी या फिर उसको जेटैग एसी कह सकते हैं आप। लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर है, रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू यहाँ पे आने वाला है, आयशर का लोगो आपको बीच में आ जाता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में है। कोई भी रेस्ट स्टॉप ड्रॉपिंग पॉइंट आ जाए तो कैप्टन दादा उस वाले माइक के जरिए अनाउंस करेंगे। ऊपर की ओर आपको कैप्टन दादा के लिए फैन मिल जाता है, और ये यूनिट ताकि कैप्टन दादा को क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो और साथ ही साथ इमरजेंसी इवैक्यूएशन में वो ओपन कर दे। तो दो पर्पजेस है वो वाले स्ट्रक्चर के। यहाँ पर एक लाइट प्लेस्ड है, सेम लाइट यहाँ पर है, और को कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए ये वाला बर्थ दे रखा है। और जो माइक है उसकी जो सिस्टम है आहूजा की, वो वहां पर अंदर प्लेस की है। केबिन में ये 2 एसी वेंट्स है, एक यहाँ पर है और दूसरा वहां पर आपको मिल जाता है। और दिस इज द फर्स्ट एड बॉक्स। और केबिन में आपको 2 फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाते हैं, कि जो कि बहुत सही चीज है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ द बस। एक वहां पर है कैप्टन दादा के सीट के ठीक पीछे, और एक यहाँ पर है। और ओवरऑल केबिन कुछ ऐसी है। और अभी हम चलते हैं बस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, बस के वॉशरूम की तरफ। तो ये जो एंट्रेंस डोर है उसके ठीक बगल में ही आपको वॉशरूम मिल जाता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के ठीक सामने। इसको हम कर देते हैं ओपन। ये देखिए ये ऐसा कुछ है इस बस का वॉशरूम। अभी गाड़ी की की मेरे पास नहीं है, सो लाइट में नहीं लगा सकता। वैसे इसका उसका जो लाइट है वॉशरूम का वो यहाँ से लग जाता है। अरे लग गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो बैटरी कट ऑफ स्विच इज वर्किंग, तो ये सही चीज है, लाइट लग गया तो आप लोगों को दिखाने में भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और आप लोगों को देखने में भी, क्योंकि जब लाइट नहीं रहती तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पाता हूँ, वही एक चीज है। तो प्रॉपर ऐसा जेट स्प्रे आपको मिल जाता है, और वॉशरूम के अंदर भी यहाँ पर एक एसी वेंट फिट कर दिया है, तो ये बहुत सही चीज कर दी है। यहाँ पे ये एक नल है, छोटा सा बेसिन है, इसमें साबुन डाला जाएगा, फोम वगैरह जो भी है। यहाँ पर आपको ये मिरर मिल जाता है, और फ्लश ये वाला है, इसको दबाना है आपको। एंड प्लीज गाइज यूज दिस वॉशरूम जस्ट फॉर यूरिनल, क्योंकि मैंने नीचे आपको दिखा दिया यूरिनल के लिए ही क्यों यूज करें, वो मैंने प्रॉपरली आपको दिखा दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। और यहाँ पर ये इसको आप ऊपर करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, तो ये देखिए। और पानी जाने के लिए ये वाला आउटलेट है, ये यहाँ पर देखिए ये वाला आउटलेट है। तो 3 जो पाइप्स हमने देखी तो वो किसकी थी वो अभी मुझे पता चला। एक तो यहाँ से जो पानी जाने वाला है वो पहली पाइप में था, और जो दूसरा पाइप था जो वेस्ट टैंक में जा रहा था, तो वो ये वाला यहाँ से जो पानी जाएगा वो उसमें जाएगा। तो अभी मुझे समझ में आया, तो इसलिए वहां पे आउटलेट की 2 पाइप से, एक आउटलेट यहाँ का और दूसरा जो टॉयलेट सीट से नीचे जाएगा। तो मुझे भी सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है, और जैसे समझ में आती है आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों अभी इस बस के इंटीरियर्स की ओर जाते हैं। ये देखिए 2x1 एसी स्लीपर बस है, और इसमें टोटल 34 स्लीपिंग बर्थ है, क्योंकि 2 बस जो है वो यहाँ के वॉशरूम के लिए कुर्बान हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो 34 एसी स्लीपर बस, और 35 मैक्सिमम प्राइस बताई है। 32, 32.5, 33 में भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ प्रीमियम नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब जो ऑपरेटर है वही बस उन्होंने एकदम प्रीमियम बैकरेस्ट हो या फिर एसी वेंट्स वगैरह है जो है ना, वो ठीक ठाक मतलब रेगुलर ही लगाया है। इससे भी ज्यादा बढ़िया होते हैं। मैंने कई बसेस में दिखाया है, जैसे हमने एमबी लिंक टूरिस्ट की बस कवर की थी, उनके इंटीरियर रुद्र के वो नेक्स्ट लेवल थे। तो वो भी ऑपरेटर टू ऑपरेटर होता है, ये तो क्या जिंग बस को बस देनी है, सो ऑपरेटर ने सोचा होगा कि विल कीप द इंटीरियर सिंपल येट एलिगेंट। तो सबसे बढ़िया चीज वाइब बस वालों ने कर दी है कि डबल वाले बर्थ पे उन्होंने कर्टन्स लगवा लिए है, ये देखिए। तो ये जो पॉइंट है वो मैं ऑलमोस्ट हर एक व्लॉग में कवर करता हूँ, वो प्राइवेसी बने रहने के लिए। जब आप डबल वाला बर्थ ऑप्ट करेंगे तब आपकी प्राइवेसी बनी रहे, उसके लिए वो बहुत जरूरी है। जिंग बस का मेंशन आपको यहाँ पर है, और बर्थ के नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये हम्प वाले मैट्रेस लेने की बजाय अगर पिलो दे दे तो सही चीज हो जाएगी, पर अगेन जिंग बस को देनी है बस, तो
ऑपरेटर जो है वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे ना दे, दैट्स अप टू हिम, बट जब भी आपको खुद ऑपरेट करनी है बस, तो आई वुड सजेस्ट जैसे एमबी लिंक वालों ने किया था, पूरा ऐसा प्लेन मैट्रेस और उसके ऊपर पिलो दीजिए। पर कई ऑपरेटर्स ने मुझे बताया है कि जो पैसेंजर्स होते हैं ना कई डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर कई लाइन पे, लाइन इन द सेंस फॉर एग्जांपल बेंगलोर टू हुबली ये जो लाइन है, या फिर दिल्ली टू चंडीगढ़ ये लाइन है, तो रूट को वो बेसिकली लाइन कहते हैं। तो उस पर्टिकुलर रीजन के, कई रीजन्स के मतलब जो लोग हैं ना पैसेंजर से, वो क्या करते हैं, ये जो पिलोज वगैरह होती है वो बैग में लेके घर चले जाते हैं। सो दैट इज नॉट अ गुड जेस्चर आई वुड से। तो वो एक रीजन रहता है कि ऑपरेटर्स हम्प वाला मैट्रेस चूज करते हैं। अब ये आते हैं बस के सेफ्टी की ओर, उसके बाद हम जाएंगे बस के फीचर्स की ओर। तो पहली बात, इमरजेंसी इवैक्यूएशन में आपको 3 डक्ट्स मिल जाते हैं। एक यहाँ पर है, ये देखिए वॉशरूम के बाजू में, और दूसरा यहाँ बीच में दे रखा है, और तीसरा जो है वो पीछे है। तो 3 इमरजेंसी डक्ट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशन AIS 153 रूल के हिसाब से। और पीछे भी आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर और ये इमरजेंसी एग्जिट का डोर विथ प्रॉपर लैडर मिल जाता है, ये देखिए। और हर एक विंडो पेन जैसे मैंने बाहर ही बताया इज इमरजेंसी एग्जिट, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और हर एक विंडो पेन के पास आपको हैमर देखने को मिल जाएगा। कोई भी रैंडमली देख लीजिए, 1 2, यहाँ नीचे भी 1 2, तो हर विंडो पेन के पास इमरजेंसी हैमर है। तो ये छोटी छोटी चीजें सेफ्टी की दामोदर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, वो बहुत सही चीज है। अभी हम आते हैं बस के फीचर्स की ओर। तो फीचर्स अगर मैं बताने जाऊँ तो बेसिक एम्यूनिटीज है। आपको एसी वेंट ट्रेडिंग लैंप मिल जाता है यहाँ पर, और पैरों के लिए वहां पर है। चार्जिंग सॉकेट सही है, 2 पिन प्लस यूएसबी लिया है, सिंपल। तो कोई भी आईफोन यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर है, एवरीवन कैन चार्ज देयर फोन, सिर्फ लैपटॉप नहीं चार्ज कर सकते। एंड दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड कि बस में आप लैपटॉप चार्ज करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कई सालों से दैट इज नॉट रिकमेंडेड। मोबाइल होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ये देखिए सिंगल वाले बर्थ में आपको यहाँ पर मोबाइल होल्डर मिल जाता है। और ये जो स्टैंड है वो काफी सही चीज है, बॉटल होल्डर उसमें है, और डबल वाले बर्थ के पास आपको 2 बॉटल होल्डर देखने को मिल जाते हैं। और दामोदर का सबसे बढ़िया सीन रहता है पहले से ही, जब से मैं छोटा था तब से देख रहा हूँ कि नीचे वाले बर्थ में आपको बड़ा सा विंडो पेन मिल जाता है, तो वो भी एक सही चीज है। और एक सेफ्टी की बात, पीछे वाले जो बर्थ है लास्ट सेक्शन वाले, उनका जो प्लेसमेंट है वो कम्प्लीटली अपोजिट है एज कम्पेयर टू दीज बर्थ्स। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक जो लोग सोने वाले, उनका सर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बस इज मूविंग। बस ऐसी जा रही है, उन लोगों का सर यहाँ पे है। बट लास्ट वाले बर्थ में इन लोगों का सर जो है इज इन द डायरेक्शन इन विच द बस इज मूविंग। क्योंकि क्या होगा, अगर पीछे से अगर कोई ट्रक बस, दूसरी ट्रक बस पीछे से ब्रेक फेल होने के कारण या फिर किसी भी रीजन के कारण पीछे से इस बस को हिट कर जाए, तो यहाँ जो पैसेंजर सोने वाले हैं उनका सिर अगर यहाँ पे है तो दुर्घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इट कैन कॉज डेथ एंड ऑल। सो इसलिए यहाँ अगर सिर होगा तो उनकी जान बच जाएगी, वही एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पीछे वाले बर्थ पे यहाँ पर भी एसी वेंट आपको मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, पर यहाँ पर कहीं पर भी वैसा नहीं है। तो वो एक अलग चीज है जो मैंने अभी ऑब्जर्व की। तो बस बाकी यही था इस जिंग बस दामोदर हाइडेक प्लस आइशर 6019 प्रो ओन्ड बाय वाइब बस फ्रॉम हैदराबाद। तो उनका जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला है, दे आर बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, और रूट वगैरह जो है वो जैसे ही अपडेट होगा मैं नीचे लिख दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।